वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। तो आप सभी स्टूडेंट्स आ जाएं, ऑनलाइन लाइव क्लास से जुड़ जाएं सारे स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं आज के लाइव क्लास में, आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी बताने जा रहा हूं जो कि क्लास 11th एंड 12th के लिए बहुत ही यूजफुल है। और आज जो बताने जा रहा हूं आप लोगों को आज मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को साइन पाई प्लस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा कैसे होता है, साइन 3 पाई बटे 2 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा कैसे होता है, और साइन यदि 1001 पाई प्लस थीटा रहे तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 1001 पाई बाई 2 प्लस थीटा रहे तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, चुटकियों में निकालेंगे। वो आप लोग को मैं आज बताने जा रहा हूं। तो आप सभी स्टूडेंट आज के लाइव क्लास से जुड़ जाए, सारे स्टूडेंट्स तो आ जाए। चलिए स्टूडेंट्स, यहां पे देखिएगा, आज मैं जो बताने जा रहा हूं, सबसे पहले देखिए क्या कर रहे हैं, एक चतुर्थांशिक तल लेंगे। ठीक है। आप लोगों को मैं पिछले लाइव क्लास में, पिछले वीडियो में सारा बता दिया हूं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा टर्म माइनस रहता है, कौन सा टर्म मल्टीप्लस में रहता है, सारा चीज बता दिया हूं। ये देखिए सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये एक चतुर्थांशिक तल ले लिए, एक चतुर्थांशिक तल ले लिए बाबू। अब देखिए याद रखिएगा, कोण जो बनाता है वो भ्रमक किरण बनाती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो कोई भी चलना यहां से प्रारंभ करता है और ऐसे ऐसे चलते 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 फिर राउंड करते रहता है, राउंड करते रहता है, वो चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। तो यहाँ जो होता है शुरुआत कोई भी करेगा, ध्यान दीजिएगा, घर से आप अभी एक घर से मतलब निकले नहीं है, आप घर के दरवाजा पर आप खड़े हैं, तो इसका मतलब आप कितना किलोमीटर दूरी तय किए घर से, कहिएगा कि 0 किलोमीटर। तो ठीक याद रखिएगा, यहाँ जो है ये 0 डिग्री यहाँ पर होता है, यहाँ पर क्या होता है 0 डिग्री। अब यहाँ से कोई भी रिवॉल्विंग रे या भ्रमण के चलते 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 जब यहाँ पर पहुंचती है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, पाई बाई 2। क्या कहते हैं, पाई बाई 2 कहते हैं। अब यहाँ से देखिए, जब यहाँ से यहाँ तक गया तो ये 90 डिग्री बनाया, 0 डिग्री यहाँ हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री हुआ। और ध्यान दीजिएगा, जब 90 डिग्री फिर यहाँ से रिवॉल्विंग चलते 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 जब इस अक्ष पर आएगा तो डिफरेंट है, यहाँ पहुंचने के बाद ये देखिए कितना होगा, 180 डिग्री का कोण आएगा। तो यहाँ पे मान के चलिए 180 डिग्री, यानी पाई को क्या करते हैं 180 डिग्री। ठीक, ये पाई हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से फिर देखिए ये रिवॉल्विंग यहाँ से आकर चला 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ चला तो फिर 90 90 180 डिग्री। और फिर देखिए यहाँ से जब यहाँ तक आएगा, यहाँ जब आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तो डिफरेंट है, 180 में 90, 180 में फिर 90 जुटेगा, क्योंकि प्रत्येक चतुर्थांश में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का। तो फिर 180 90 कितना हो गया, 270 डिग्री, यानी 270 डिग्री। 270 डिग्री को हम लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2। ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर 270 डिग्री जब आगे यहाँ पे जाएगा, यहाँ पर पहुंचेगा तो कितना बनाएगा, देखिए 270 में 90 जोड़िए 360 डिग्री, 360 डिग्री। इसको हम 2 पाई कहते हैं, क्योंकि पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री होता है। 180 गुना 2 करेंगे कितना हो जाए, 360। तो इस बात को पहले कोण को समझ गए, 0 डिग्री से चलना प्रारंभ किया, फिर देखिए 90 डिग्री पर पहुंचा, फिर 90 डिग्री से 180 डिग्री, 180 डिग्री से 270 पर, 270 के बाद 360 डिग्री। ठीक, अब देखिएगा, याद रखिएगा, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, पहले ही मैं बता दिया हूं, ये सिद्ध भी किया हूं, ऑल पॉजिटिव। इसमें जो होता है केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। और ये हुआ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब पॉजिटिव होता है। मैं सिद्ध भी किया हूं कि क्यों पॉजिटिव होता है, मेरा अपलोड है, मेरे लिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा वीडियो। अब ये सेकंड में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, इसको छोड़ करके बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। ठीक, ध्यान दीजिएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है, चतुर्थांश में जो होता है, वो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, और कुछ नहीं, ट्रिक बताने जा रहा हूं, कोई फार्मूला नहीं बताऊंगा, ट्रिक के माध्यम से आप लोग सबों को बता देंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहला कंडीशन, यदि पहला कंडीशन जो होता है, यदि पाई का अपवर्त
पाई का अपवर्त यानी मल्टीपल, पाई का मल्टीपल, समझेंगे, पाई का अपवर्त्य रहेगा। बता दूंगा अपवर्त का मतलब क्या होता है। पाई का अपवर्त रहेगा तो त्रिकोणमिति निष्पत्ति ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निष्पत्ति में परिवर्तन नहीं होगा। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, पाई का अपवर्त का मतलब हुआ कि पाई हुआ, 2 पाई हुआ, 3 पाई हुआ, 4 पाई हुआ, 5 पाई हुआ, 6 पाई हुआ, इस तरह का रहेगा, तब त्रिकोणमिति निष्पत्ति में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए इस पर अब चल रहा है, सबसे पहले इस पर चल रहा है, तो देखिए साइन पाई प्लस थीटा, देखिए यहां दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट यहीं से ध्यान दीजिएगा, साइन पाई प्लस थीटा, फार्मूला का यूज नहीं करना है हमको, ठीक है ना, फार्मूला का यूज नहीं करना है, केवल माइंड यूज करना है। तो याद रखिएगा साइन पाई प्लस थीटा है, तो यहां पर देखिए किसका पाई का अपवर्त है, तो इसका मतलब क्या बोलते हैं, पाई का अपवर्त होगा तो त्रिकोणमिति निष्पत्ति चेंज नहीं होगा। तो त्रिकोणमिति निष्पत्ति क्या है, साइन, तो लिख दीजिए यहां पे साइन थीटा, लिख जाइए साइन थीटा। लेकिन अब यह माइनस होगा कि प्लस होगा, अब ये सोचना है, यहां पे माइनस होगा कि प्लस होगा ये सोचना है। तो यहां पे क्या है, साइन पाई प्लस थीटा, याद रखिएगा पाई प्लस थीटा। तो थीटा का यहां मान जो होता है, याद रखिएगा थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। थीटा का मान जो होता है सदैव, जैसे पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, 5 पाई प्लस थीटा जो होता है, यहाँ पर जो थीटा का मान होता है वो 0 से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा। यानी थीटा जो होगा चाहे आपका 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री, यानी 1 से 89 तक का होगा, लेकिन 0 और 90 नहीं होता है थीटा का मान। तो साइन पाई प्लस थीटा, तो देखिए पाई से कहां है, देखिए सबसे पहले अक्ष पर देखिए पाई, ये 0 डिग्री यहाँ है, 90 डिग्री यहाँ है, और यहाँ के पाई यहाँ पर है, यानी 180 डिग्री यहाँ पर है पाई पर। तो पाई प्लस थीटा, देखिए याद रखिएगा पाई प्लस थीटा, तो क्योंकि जब चलता है कोई भ्रमण किरण तो ऐसे चलता है, देखिए ऐसे, तो पाई प्लस थीटा इसका मतलब वो तीसरा चतुर्थांश में कूद रहा है, तीसरा चतुर्थांश में आ रहा है, किसमें आ रहा है, तीसरा चतुर्थांश में। तो तीसरा चतुर्थांश में कौन आ रहा है, साइन आ रहा है, तीसरा चतुर्थांश में साइन आ रहा है। तो तीसरा चतुर्थांश में देखिए टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो साइन पाई प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। बताइए क्लियर हुआ, सवाल समझे आप लोग, यदि समझ गए तो बोलिए सर हाँ। अब देखिएगा साइन पाई प्लस थीटा बराबर क्या हो गया, माइनस साइन थीटा, ठीक। अब देखिए यदि दूसरा साइन 2 पाई प्लस थीटा है, साइन 2 पाई प्लस थीटा है, आप लोगों को मैं बता रहा हूं एकदम बारीकी से देखेंगे, कभी ना भूलेंगे ये चीज, जिंदगी में ना भूलेंगे, केवल आप लोग यहां ध्यान देकर के देखेंगे। अब देखिए साइन 2 पाई प्लस थीटा है, तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा 2 पाई है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए 2 पाई कहां है, 2 पाई यहां पे है ना, देखिए 2 पाई जो है यहां पर है। अब प्लस क्या है, थीटा, इसका मतलब 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई प्लस यानी भ्रमण किरण ऐसे चलते रहती है, देखिए ऐसे ये चलते रहती है, ये चलते रहती है, तो 2 पाई प्लस थीटा, इसका मतलब आगे बढ़ा है, तो वो किसमें गया है, तो किसमें गया है बाबू, वो पहला चतुर्थांश में गया है, किसमें गया, पहला चतुर्थांश में। अब देखिएगा पाई का अपवर्त क्या है, पाई का अपवर्त है क्या, तो क्या बोलते हैं, यदि पाई का अपवर्त रहेगा तो त्रिकोणमिति निष्पत्ति में परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ साइन है, ये साइन ही होगा, साइन थीटा ही लिखेंगे, लेकिन अब प्लस होगा कि माइनस होगा ये देखेंगे। तो साइन किस चतुर्थांश में जा रहा है, 2 पाई प्लस थीटा, साइन जो जा रहा है पहला चतुर्थांश में, तो पहला में तो ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस साइन थीटा हुआ। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। अब देखिए यदि देखिए cos 2 पाई माइनस थीटा रहेगा, थोड़ी देर के लिए देखिए cos 2 पाई माइनस थीटा, थोड़ी देर के लिए आप लोग ध्यान दीजिए, cos 2 पाई माइनस थीटा। तो अब देखिएगा cos 2 पाई, तो 2 पाई कहाँ है आपका, देखिए यहाँ पे है ना, 2 पाई आपका कहाँ है, यहाँ पे है। आप लोग दिल थाम के केवल बैठे रहें, सारे स्टूडेंट्स अधिक से अधिक इस लाइव क्लास को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे सीख लेंगे। मैं आप लोग से कुछ मांग नहीं रहा हूँ, केवल बच्चों को कह रहा हूँ कि आप भी अपने दोस्तों को पढ़ाएं इस चैनल के माध्यम से, और कुछ नहीं। तो देखो 2 पाई है, तो cos 2 पाई माइनस थीटा, तो 2
पाई में क्या हो रहा है, थीटा घट रहा है, तो थीटा का मान कितना होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, इसका मतलब ये घट रहा है। तो 2 पाई में 2 पाई तो आपका ये अक्ष पर है, इसका मतलब ये जो है 2 पाई माइनस थीटा किसमें है, तीसरा चतुर्थांश में, चौथा चतुर्थांश में, चौथा चतुर्थांश में है 2 पाई माइनस थीटा। तो किस चतुर्थांश में, चौथा में। तो ध्यान दीजिएगा cos 2 पाई माइनस थीटा, अपवर्त किसका है, पाई का अपवर्त है, तो पाई के अपवर्त में त्रिकोणमिति निष्पत्ति चेंज नहीं होगा, वही होगा, इसका मतलब cos है तो ये cos ही हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा। अब प्लस होगा कि माइनस होगा ये चेक करना है। cos 2 पाई माइनस थीटा, यानी cos जो है किस चतुर्थांश में है, वो चौथा चतुर्थांश में। चौथा चतुर्थांश में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, इसलिए cos 2 पाई माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, cos थीटा। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तो कमेंट करें यस, समझ में आ रही है तो लिखें यस, समझ में आ रही है तो सारे स्टूडेंट लिखें यस। चलिए सभी स्टूडेंट ध्यान दें, चलिए समझ में आ रही है आप लोगों को, चलिए वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट, अब आगे देखिएगा, यदि रहा 10 जैसे मान लीजिए 4 पाई प्लस थीटा, 10 4 पाई प्लस थीटा। अब देखिए आप लोग याद रखें 10 4 पाई, अब आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं, बस उसके बाद 4 पाई जो होगा प्लस थीटा है यहाँ पे, वो किस चतुर्थांश में जाएगा पहले ये देख रहा है। देखिए बाबू 0 से पाई यहाँ आया, फिर पाई से 2 पाई यहाँ गया, फिर 2 पाई में से 1 पाई जाएगा 3 पाई, 3 1 क्या 4 पाई। इस बात से पता चल रहा है कि जब n बराबर सम होगा, n बराबर सम यानी पाई का, देखिए ध्यान देगा, जब पाई के साथ, ध्यान दीजिए ये चीज और इजी कर रहे हैं और छोटा, जब पाई के साथ समपूर्णांक यानी इवन इंटीजर, ठीक है, गुणा के रूप में रहेगा, तो x अक्ष के धनात्मक दिशा में होगा, यानी x अक्ष का धनात्मक सही है जब सम रहेगा। इसका मतलब क्या, यानी 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 1000 2 पाई 50 लाख पाई 1 करोड़ पाई, यानी जितना संपूर्णांक की बात समझिएगा यहाँ पर है। तो इस बात से पता चल गया कि यदि 1002 पाई प्लस थीटा, तो पहला चतुर्थांश में जाएगा क्योंकि सम है, समझे कि नहीं। यदि 1002 पाई माइनस थीटा, इसका मतलब ये चौथा में जाएगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, 10 4 पाई प्लस थीटा, तो 4 क्या है, सम है, 4 क्या है, सम है, तो सम का मतलब वो यहाँ पे है, और ये कहां पर जाएगा, ये पहला चतुर्थांश में जाएगा। तो क्या बोलते हैं, पाई का अपवर्त रहेगा तो नो चेंज, यानी चेंज नहीं होगा। तो देखिए ये जो हो जाएगा tan थीटा ही होगा, ध्यान दीजिए, इसका मतलब tan थीटा ही होगा। अब प्लस होगा कि माइनस होगा ये चेक करना है, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट में जो होता है सब पॉजिटिव, सब धनात्मक, इसलिए tan 4 पाई प्लस थीटा क्या करते हैं। तो बताइए आप लोग को कोई दिक्कत है, तो एक क्वेश्चन आप लोग को जरा सा फास्ट दे रहे हैं, बताइए तो आप लोग सारे स्टूडेंट जो कमेंट करेंगे आप लोग तुरंत 10 नहीं दे रहा हूं, साइन 1002 पाई माइनस थीटा का मान क्या होगा, जल्दी बताएं। 1002 पाई माइनस थीटा, आप लोग जल्दी कमेंट फास्ट करें। चलिए देख बाबू, इस बात से पता चल गया कि सब जब रहेगा तो यहाँ पे होगा, तो इसका मतलब हो गया माइनस साइन थीटा। क्यों, क्योंकि ये फोर्थ में गया है। ये देखिए कोई दिक्कत, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। जब पाई का अपवर्त रहेगा तो नो चेंज होगा, यही यदि रहेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये सब वाला बताए, अब देखिए यदि रहेगा 10 5 पाई प्लस थीटा, देखिए 5 पाई प्लस थीटा 5 पाई, तो यहाँ पे देखिए पाई के साथ क्या गुना है, पाई का अपवर्त क्या है 5, तो यहाँ पर देखिएगा मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर वो तो लिखिए दिया सम वाला। अब देखिए आपको सारे स्टूडेंट, यदि पाई के साथ, अभी मैं केवल पाई का गुणज के बारे में बता रहा हूं, फिर पाई के 2 पर चलूंगा। अभी यदि पाई के साथ विषम यानी और विषम पूर्णांक
गुना रहेगा, गुना रहेगा तो एक्स अक्ष के ऋणात्मक दिशा निगेटिव दिशा में होगा। अब देखिए सारे स्टूडेंट, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष का ऋणात्मक इधर होता है, एक्स अक्ष का धनात्मक, तो आप बोलिए कैसे सर हम नहीं समझते हैं। देखो जैसे 0 डिग्री 1, 0 से यहाँ पर पाई पर पहुंचा, पाई का मतलब 1 पाई, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो 2 पाई हुआ कि नहीं, फिर 2 पाई में से 1 पाई, फिर यहाँ पहुंचेगा क्या हो जाएगा 3 पाई, फिर यहाँ से वहां तक पहुंचेगा तो 4 पाई हो गया, देखो यहाँ समा रखें, फिर यहाँ तक पहुंचेगा क्या हो जाएगा 5 पाई होगा कि नहीं। इसका मतलब विषम यहाँ पर होगा और सम यहाँ पर होगा ना। पाई का सम अपवर्त जो होगा गुना के रूप में यहाँ होगा, और पाई का विषम अपवर्त जो गुना के रूप में रहेगा वो यहाँ पर होगा। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे sin 5 पाई प्लस थीटा है, इसका मतलब विषम है 5 क्या है, विषम है कि नहीं, तो वो क्या रहेगा यहाँ पे आ जाएगा, तो 5 पाई प्लस थीटा, तो इसका मतलब प्लस हो रहा है, वो इसका मतलब किस चतुर्थांश में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, यानी तीसरा चतुर्थांश में जा रहा है। तो क्या बोलते, यदि पाई का अपवर्त रहेगा तो नो चेंज, यानी परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका मतलब 10 है तो 10 ही दिखाएगा, यानी 10 और थीटा ही होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, ये 10 थीटा होगा। तो बताइए स्टूडेंट समझ में आ रही है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए यदि रहेगा 10, यदि रहेगा कॉट 9 पाई माइनस थीटा, कॉट 9 पाई माइनस थीटा रहेगा, कॉट 9 पाई माइनस थीटा, तो ये पाई क्या है, 9 पाई के साथ क्या गुना है 9, तो 9 क्या है एक विषम, तो डिफिनिट ही नहीं पेगा, 9 पाई माइनस थीटा है। तो आप लोग बताइए ये कॉट जो है किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, कॉट किस चतुर्थांश में जा रहा है, बताइए, केवल चतुर्थांश का नाम बताएं आप लोग, किस चतुर्थांश में जा रहा है, 7/3, वेरी गुड, 7 फर्स्ट कमेंट किया है, वेरी गुड। तो ये देखो 9 पाई विषम है, माइनस हो रहा है, इसका मतलब दूसरा में जा रहा है, दूसरा चतुर्थांश में जा रहा है, क्योंकि 9 पाई माइनस थीटा है, इसका मतलब दूसरा में जा रहा है ना, तीसरा में कब जाता है जब प्लस होता है, यहाँ पे माइनस है, देखो माइनस है, इसका मतलब ये दूसरा में जा रहा है, दूसरा में कौन जा रहा है कॉट, तो देखो जब पाई का अपवर्त रहेगा तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति बदलती नहीं है, वही लिखा जाता है, इसका मतलब ये हो जाएगा कॉट, और क्या होगा थीटा होगा, लेकिन दूसरा में कॉट क्या होता है नेगेटिव, केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव हो गया, तो कॉट 9 पाई माइनस थीटा बराबर क्या होगा माइनस कॉट थीटा। तो बताइए यदि पाई के अपवर्त पर रहेगा तो कभी भी भूलिएगा आप लोग, समझ गए आप लोग, पाई का अपवर्त से रिलेटेड रहेगा तो सारे स्टूडेंट बताएं, समझ गए आप लोग, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हो रही है यदि, अच्छा आप लोग एक सवाल हम अपने से पूछ रहे, आप लोग बताएं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग, लीजिए मैं लिख रहा हूं, बताइएगा साइन 5005 पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन 5000 पाई माइनस थीटा, इसका मान क्या होगा, जल्दी बताएं आप लोग, 5005 पाई माइनस थीटा, चलिए बताएं, साइन 5005 पाई माइनस थीटा, कमेंट करें आप लोग, साइन थीटा निशांत, वेरी गुड निशांत, साइन थीटा, वेरी गुड साइन थीटा, क्योंकि 5000 पाई जो विषम है ये यहाँ पर है माइनस है, ये दूसरा चतुर्थांश में जा रहा है, दूसरा चतुर्थांश में कौन जा रहा है साइन, तो साइन पॉजिटिव होता है, वेरी गुड, माइनस साइन नहीं होगा प्लस साइन होगा, प्लस साइन होगा। आप लोगों को मैं इसमें होमवर्क दे देता हूं, पाइवटी 2 का जो अपवर्त से रिलेटेड फार्मूला रहेगा वो मैं कल बताऊंगा, कल के लाइव क्लास, नेक्स्ट लाइव क्लास में, आज केवल इसी से तो मैं आप लोग को होमवर्क दे देता हूं, आप लोग बना करके मेरे पास व्हाट्सएप करेंगे सारे स्टूडेंट। साइन पाई, साइन 1001 पाई माइनस थीटा का वैल्यू, दूसरा कॉस 1000 2 10,000 शेकड़ा 10,002 प्लस थीटा का वैल्यू 53 पाई, 53 पाई प्लस थीटा का वैल्यू, सारे स्टूडेंट ध्यान देंगे, कॉट 119 पाई माइनस थीटा का वैल्यू, कॉस 2 लाख 5 शेकड़ा 1000 10,000 20, चलिए कोई दिक्कत नहीं, पाई प्लस थीटा का वैल्यू कॉस है, ये सबों को आप लोग को बनाना है, भेजना है आपको, साइन
चलिए सेक सेक 2000 या 20,000 है क्या? नहीं, सैकड़ा, हजार, 10, 20,000 पाई प्लस थीटा कॉसेक 4 लाख पाई प्लस 4,000 जो भी है थीटा। तो आप लोग ये सब आप बना के रखेंगे। मैं नेक्स्ट लाइव क्लास में आप लोगों को पाइवटेड टू अपवर्थ से बताऊंगा, क्योंकि आज यदि बताऊंगा तो समझ में नहीं, मैं केवल आज पाइवटेड टू के अपवर्थ के रूप में बताया, कल नेक्स्ट लाइव क्लास में इसमें पाइवटेड टू से रिलेटेड बताऊंगा। तो आज की क्लास कैसी रही आप लोग बताएं मुझे सारे।